हेलो दोस्तों, पीटीटी 2021 एडमिशन प्रोसेस लगभग खत्म हो चुका है। समस्त अभ्यर्थियों को जिन्होंने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मेरिट के अकॉर्डिंग, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज अलॉट किया गया था। और अभ्यर्थी ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जिसके बेस पे कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनको एडमिशन दे दिया गया था। ये सारा प्रोसेस चल रहा था। उसमें कैंडिडेट जब रजिस्ट्रेशन करता था काउंसलिंग के लिए, तो 5,000 रुपीज उसको जमा कराने होते थे। पहले 5,000 जमा कराने के बाद में उसको चॉइस फिल करनी होती थी। चॉइस फिल करने के बाद जब उसको कॉलेज अलॉट होता था, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके उससे 22,000 रुपये जमा करवाए जाते थे, जो उसने ऑनलाइन मीडियम से, ई मित्रा पे या बैंक में कैश, जो भी मीडियम उसने सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसने फीस जमा कराई थी। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कभी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, चॉइस एग्जॉस्ट हो गई नंबर ऑफ सीट्स के अगेंस्ट में। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ और उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, या अपवर्ड में उनका डॉक्यूमेंट कोई कम था, कॉलेज वाले ने उसकी रिपोर्टिंग नहीं की, या उसने 22,000 जमा ही नहीं करवाए। दोनों केस में उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका कि किसी भी कंडीशन में एडमिशन नहीं है आज की तारीख में, ऐसे वो अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने कॉलेज में संपर्क करके अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया था। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उनकी जो रिमेनिंग फीस थी, मीन्स जो उन्होंने जमा कराई थी 5,000 और 22,000 या केवल 5,000, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करते हुए अलग अलग रहेगा। जिस किसी का अलॉट ही नहीं हुआ उसके अमाउंट कम कटता है, जिसको अलॉट हो गया उसने रिपोर्टिंग नहीं की उसका कुछ डिडक्शन ज्यादा होता है, 500-600 रुपए के आसपास। वो सारा प्रोसेस, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो अब कैंडिडेट का स्टार्ट होता है रिफंड का प्रोसेस। रिफंड प्रोसेस के लिए कैंडिडेट को, क्योंकि कैंडिडेट के नाम से अकाउंट होना चाहिए, ये हमने फॉर्म भरते टाइम ही क्लियर कर दिया था, अभ्यर्थी के खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि कैंडिडेट ऑनलाइन आकर के प्रोसेस के थ्रू रिफंड के लिए अप्लाई करें। रिफंड के लिए अप्लाई करने के लिए 8 या 9 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश है हम कल 8 तारीख को ही कर दें। किसी कारणवश यदि कल नहीं हुआ तो 9 तारीख को तो 100% ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट कल भी हो सकता है, मतलब कि 8 तारीख को भी, 8 फरवरी से भी स्टार्ट हो सकता है रिफंड अप्लाई करने का प्रोसेस। तो उसके लिए कैंडिडेट को कैसे कार्रवाई करनी है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक नोटिफिकेशन डाला गया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिफंड प्रोसेस। इसको आप अगर आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं कि परीक्षा पीटीटी 2021 में शामिल ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ अथवा आवंटन, महाविद्यालय आवंटन हो गया परंतु महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं हुई हो, एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये प्लस 22,000 रुपये या फिर केवल 5,000 रुपये जमा हुए हैं, या ऐसे वो अभ्यर्थी, कुछ केस आए थे पहले भी कि भी उसका डबल पेमेंट हो गया, या 5,000 डबल हो गया या 22,000 डबल हो गया, दोनों में जो भी हो, यदि एडमिशन हो गया उसके बावजूद भी, यदि आपका एडमिशन हो गया है या आपका डबल पेमेंट है, तो भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस केस में कोई अमाउंट डिडक्शन नहीं होगा। यदि आपका एडमिशन नहीं है तो उस केस में डिडक्शन होता है। अदरवाइज यदि आप आपका एडमिशन भी हो गया है और आपका पेमेंट डबल हुआ था,
तो ऐसे में आपका जो एडिशनल अमाउंट है, यदि वो हमारे पास बैंक से वेरीफाई होकर के आया है, क्योंकि हमने पूरी बैंकों से ज्यादा भी फीस जमा हुई है, वहां से 5000 22,000 का डाटा मंगवा लिया है, यदि सिस्टम बताता है कि इसका अमाउंट डबल हुआ है, तो उस केस में हम उसको, भले ही उसका एडमिशन हो गया है, डबल अमाउंट जमा है, तो रिफंड किया जाएगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 25/3/2022 तक पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट, याद रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपनी डिटेल अपडेट करें। किसी भी अनऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको अपना अकाउंट डिटेल यदि आप डालते हैं, तो उसका कोई भी मिसयूज यदि होता है, तो उसकी समझ जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। ये पीटीटी कार्यालय उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस वेबसाइट पर अप्लाई फॉर रिफंड पर आप क्लिक करेंगे, उसमें रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, अभ्यर्थी उस बेसिक डिटेल जो भी आप डालेंगे, उसके बाद में यदि आप रिफंड के योग्य हैं, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, यानी आपका कम से कम 5,000 रुपये तो जमा है, तो ही आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना अकाउंट डिटेल फिल करनी है, वो अभी हम प्रोसेस पूरा बता देंगे। साथ में आपको बैंक अकाउंट की पासबुक अथवा कैंसिल चेक जो भी आपके पास है, इसके अलावा आपका समय का पता, खुद का एड्रेस विथ प्रूफ, कोई आपको अपलोड एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या XYZ जो भी आपके पास ऑथोराइज एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई सा भी कार्ड लगा दें। वो इसलिए, इन केस आपका अकाउंट डिटेल मैच नहीं होती है बैंक से, आपको पैसा रिफंड नहीं होता है, तो आफ्टर ओवरऑल प्रोसेस, क्योंकि रिफंड का पहले तो अकाउंट में ट्रांसफर का प्रोसेस चलता रहेगा, और यदि वो खत्म हो जाता है अकाउंट में ट्रांसफर वाला, फिर भी किसी कैंडिडेट का यदि पैसा रिफंड होना रह गया है, तो उस केस में उसके एड्रेस पर जो भी चेक या डीडी जो भी प्रोसेस रहेगा, वो बना करके भिजवाने का रहेगा। तो ऐसे में आप अपना एड्रेस डिटेल भी वैलिड अपलोड करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इसके लिए। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, pttraj2021.com पर जाएंगे आप। वहां से आप 2 ईयर के लिए हैं या 4 ईयर के लिए, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप मान लीजिए 2 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लिक हेयर फॉर बीएड, क्योंकि आपने 2 साल वाले कोर्स में ही फीस जमा कराई थी। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, बाकी सब आप पहले देखते आ रहे हैं। उसमें एक नया लिंक मिलेगा आपको, अप्लाई फॉर रिफंड। अप्लाई फॉर रिफंड पर आप क्लिक करेंगे, तो आपसे कुछ डिटेल मांगी जा रही है, वो अपनी खुद की ही डिटेल डालिएगा। आपका जो भी कोर्स है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, BA, BSc या 2 ईयर PTT। आपका जो भी रोल नंबर है, आपका जो भी काउंसलिंग सीरियल आईडी था, नाम, मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आपकी डिटेल सारी मैच हो जाती है, तो आपके सामने ये एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें ऊपर आपकी बेसिक डिटेल आपको दिख रही है, जिसमें आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपको अपना एड्रेस यहाँ पर खुद लिखना है। मान लीजिए जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस बनता हो, एड्रेस लाइन 2 और कौन सी स्टेट है, क्योंकि आपने एड्रेस वैलिड एड्रेस डाल रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका हो, पिन कोड जो भी आपका बनता हो, मान लीजिए हमने ये डाल दिया। और इसके बाद में यहाँ आता है, आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए ये डाला, जो भी आपका अकाउंट डिटेल है वो आप यहाँ पर लिखेंगे।
अब आपका अकाउंट डिटेल आपके वैलिड अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। जो भी आपके बैंक के अंदर आपका पासबुक है उसके अंदर जो भी आपका आईएफएससी कोड है वो लेना होगा आप। जैसे आप आईएफएससी कोड डालेंगे आपके बैंक की डिटेल अपने आप खुल करके आ जाएगी। जैसे अभी हमने डाला इसमें नहीं आई थी क्योंकि ये डिटेल गलत थी। मान लीजिए मैंने ये आईएफएससी कोड डाला है तो इस आईएफएससी कोड के अकॉर्डिंग आपका बैंक का नाम अपने आप उठ करके आ जाएगा, प्लस सिटी और ब्रांच भी अपने आप आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये डिटेल आपको प्रॉपर फिल करनी है। इसके बाद में क्योंकि आईएफएससी कोड डालने पर आपकी डिटेल तो अपने आप खुल करके आ गई, बाकी अकाउंट डिटेल जो है अकाउंट नंबर आपको खुद फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर आपका अकाउंट नंबर जो भी है वो फिल कर दिया। याद रखिएगा ये सही अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। गलत अकाउंट डिटेल डालने पर यदि गलत अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो इसकी समझ जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। इसके बाद में हमने एड्रेस भी लिख दिया है, बैंक अकाउंट डिटेल भी लिख दी है। तब हमें एक प्रूफ अपलोड करना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कैंसिल चेक का और एक एड्रेस प्रूफ, दो चीजें हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम इस ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल वाले पर। तो जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम चेक अपलोड करना चाहते हैं, तो आपके पास जहाँ भी स्कैन कॉपी चेक की पड़ी है वो अपलोड करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सैंपल कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ बताने के लिए। इमेज फाइल ही अपलोड करनी है। मान लीजिए ये मेरा चेकबुक था तो उसकी कॉपी है। ऐसे मेरे का एड्रेस प्रूफ लेना होगा मुझे, तो एड्रेस प्रूफ में आप जो भी आप अपलोड करना चाहें, जो भी आपकी स्कैन कॉपी आपके एड्रेस की है वो ले लें। मान लीजिए यहाँ पर हमने इसके अंदर ये ले लिया, ये मेरा एड्रेस प्रूफ था। जो भी आप डिटेल फिल करोगे इसको वेरीफाई किया जाएगा। यदि आपका एड्रेस प्रूफ गलत है या आपका कैंसिल चेक आपके अकाउंट से मैच नहीं होता तो पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा और वापस कैंसिल रिजेक्ट किया जाएगा आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे, और आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको दोबारा अप्लाई करना होगा रिफंड के लिए। तो जब तक आपको पैसा नहीं मिलता है तब तक आप चेक करते रहें स्टेटस। और आपके पास क्योंकि जैसे ही पैनल से वेरीफाई करके आपका यदि वेरीफाई हो जाता है तो भी आपके पास मैसेज आ जाएगा, और रिजेक्ट किया जाता है तो उस केस में भी आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप अपना दोबारा से अप्लाई करें। इसके बाद में आपके जितने भी चालान हैं जिनका कि रिफंड किया जाना बनता है वो सारा आप इसमें आएंगे। यहाँ आपको लिस्ट दिख जाएगी। मान लीजिए आपके 3 4 5 जो भी आपका चालान है यहाँ पर आपको देखने हैं। जिसका भी आप पैसा लेना चाहते हैं उसके आप सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से यस नो जो भी प्रोसेस में लें। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चालान तो 2 जमा थे और हमारे पास किसी रीजन से एक ही आया है, तो आप यहाँ पर एनी अदर के नाम से लेकर के आप यस करके और एक नया चालान नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे जो भी आपका है। मान लीजिए हमने ये हमारा एक और चालान नंबर था जिसका ट्रांजैक्शन आईडी ये था और कब जमा हुआ उसकी डिटेल यहाँ पर हम लिख के, और पेमेंट कैसे हुआ, ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ, वो यहाँ हम लिखेंगे और हम उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ केस में, कि जब आपके पास उसका पैसा जमा है और हमने कह दिया कि नहीं हमारे पास आपकी डिटेल नहीं आई है, तो उस केस में आप इसको दोबारा अप्लाई करेंगे यहाँ से इस पे एनी अदर पे क्लिक करके। तो साथ में आपको वो जो भी चालान है उसकी स्लिप जमा करानी होगी, अपलोड करनी होगी। क्योंकि यहाँ पर डिटेल हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो जो आपका चालान जमा है या जो भी उसका प्रूफ है आपके पास कि हाँ ये पैसा मेरा जमा था, वही यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और साथ में टिक करना होगा उपरोक्त भरी जानकारी मेरी कोई त्रुटि नहीं है। यदि किसी समय में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए मैं समय जिम्मेदार होऊंगा। क्योंकि आपका पैसा रिफंड किया जाना है, बड़ा अमाउंट है, 22,000 है, 5,000 है, जो भी है।
तो ऐसे में ये सारी डिटेल आप बहुत सावधानी पूर्वक भरें। ऑफिशियल साइट पे अपना अकाउंट डिटेल शेयर करें। अनऑथराइज वेबसाइट पे जाके ये कहीं भी किसी भी ब्लॉग में ये ना लिखें कि मेरा पैसा रिफंड नहीं हो पा रहा, वो आपसे अकाउंट डिटेल मांगे, आपका रोल नंबर मोबाइल नंबर मांगे। याद रखिए ये जो लॉगिन डिटेल थी, आपने किसी को रोल नंबर, आपका काउंसलिंग आईडी, मदर नेम, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दी, तो वो आकर के उसने खुद का अकाउंट डिटेल यदि ऑनलाइन फिल कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसलिए अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें। ये सारी डिटेल जो आपने फिल की है उसको एक बार फिर देख लें, और सब देखने के बाद में आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, क्या कर रहा है, इंटर करेक्ट कंफर्म। हमने अकाउंट डिटेल जो है कुछ गलत कर दी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक 9 छोड़ दिया था। तो ये अकाउंट डिटेल वेरीफाई करने के लिए है, ताकि आप सही सही डिटेल ही फिल करें। उसके बाद में हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक होते ही हमारा रिकॉर्ड सारा सेव हो जाएगा और हमारे पास एक प्रिंट बन करके आ जाएगा, जिसमें हमने क्या क्या फिल किया है, किस डेट को अप्लाई किया है, कौन कौन से हमने चालान गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चालान तो ऑलरेडी आ रहा था और ये हमने एक और इसमें डाल दिया, जिसके हमने 1/1/2022 जमा की डेट बता दी। तो इस तरीके से आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। रिफंड अप्लाई करते ही आपको पैसा हाथों-हाथ नहीं मिलेगा। जैसे ही लमसम कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद में ये साथ में वेरिफिकेशन चलता रहेगा। जैसे 2000 5000 कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद में हम उन सबके लिए एक रिफंड की फाइल बनाएंगे। तो डॉक्यूमेंट, एड्रेस और अकाउंट डिटेल वेरीफाई करने के बाद बैंक के लिए रिफंड फाइल बनेगी, और फिर रिफंड के लिए फाइल जो है बैंक को भेजने पर वो फिर अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग अमाउंट रिफंड करना शुरू कर देगा। यदि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करते कैंडिडेट के पास मैसेज चला जाएगा कि ये आपका अकाउंट एड्रेस या अकाउंट डिटेल गलत है। तो ऐसे में आपको दोबारा अप्लाई करना होगा, और जब तक ये पैसा नहीं आता तब तक आप स्टेटस चेक करते रहें, और आपको अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा यदि अपने अकाउंट डिटेल सही लिखी होगी। अकाउंट डिटेल खुद के नाम से होनी चाहिए। ज्यादातर रिजेक्ट होने का पिछले बार भी ये प्रॉब्लम थी कि अकाउंट किसी के भी नाम का दे दिया, ऐसे में रिजेक्ट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। कैंडिडेट का खुद के नाम का अकाउंट होना चाहिए, वैलिड हो और एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि अकाउंट कुछ लोगों के इनएक्टिव रहते हैं, बंद पड़े रहते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे अकाउंट के अंदर भी फंड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। आईएफएससी कोड ध्यान से डालिएगा, गलत आईएफएससी कोड होने पर अमाउंट रिफंड नहीं हो पाता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जिसका कैंडिडेट को खास ख्याल रखना है, और रिफंड के लिए आपको जरूरी चीजों में अकाउंट डिटेल और एड्रेस की आईडी प्रूफ वगैरह जो भी वो संभाल कर रखें। और एक बार फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके अपनी अकाउंट डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि ज्यादातर फ्रॉड इसीलिए होते हैं, हम बिना ध्यान दिए, बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं। तो पर्सनल डिटेल केवल यहाँ के लिए ही हम नहीं कह रहे कि आप केवल पीटीटी रिफंड की बात करें, आप रियल लाइफ में भी कहीं भी अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड के रीजन यही है, हम ध्यान नहीं देते, कुछ भी शेयर कर देते हैं। और खासकर बैंक अकाउंट डिटेल जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी चीजें आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। याद रखिएगा, पीटीटी कार्यालय किसी भी स्टूडेंट को फोन करके कोई ओटीपी नहीं पूछेगा, किसी भी स्टूडेंट को फोन करके उसकी अकाउंट डिटेल नहीं मांगेगा। जो भी करना आपको ऑनलाइन करना है। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन का या अनऑथराइज्ड किसी का भी फोन आता है आपसे अकाउंट डिटेल पीटीटी कार्यालय के नाम पे मांगी जाती है तो ना देवें, क्योंकि किसी भी टाइप का फ्रॉड हो सकता है। आज की तारीख में ज्यादातर फ्रॉड इसी टाइप के होते हैं, तब कृपया इन चीजों का खास ख्याल रखें। और रिफंड का प्रोसेस संभवतः कल से 8 तारीख से चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट की अभी हमने विज्ञप्ति बताई दी थी नोटिफिकेशन के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप ऑनलाइन रिफंड के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी सब लोग जिनको भी रिफंड का है अप्लाई कर दें।
क्योंकि जितना डिले होता है उतना प्रोसेस फिर स्लो ही होता रहता है। इसलिए टाइमली फर्स्ट लोड में मैक्सिमम लोग निकल जाएं तो वो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए टाइम पर सब लोग ऑनलाइन आकर के बीए है तो बीए में, बीएससी है तो बीएससी में, याद रखिए यदि कोई कैंडिडेट बोथ के लिए था, बीए में भी और बीएससी में भी, और दोनों जगह उसने फीस जमा कराई है, तो उसको दोनों जगह रिफंड के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक ही जगह अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। बीए में अलग अप्लाई करेगा, बीएससी में अलग करेगा, तो उसकी फीस दोनों में अलग अलग जमा हुई है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। और जैसे ही रिफंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा, सब कैंडिडेट आकर के ऑनलाइन अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग लॉगिन करके और इस रिफंड प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, ताकि सबका पैसा टाइम पे वापस किया जा सके। थैंक यू।